नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। मौजूद हूं इस वक्त सदर अस्पताल में। मौका है थैलेसीमिया को लेकर जागरूकता अभियान और साथ ही झारखंड में थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उनके बढ़ते हुए आंकड़ों को लेकर सदर अस्पताल जो पॉजिटिव केसेस वाले रिपोर्ट थे उनके रिश्तेदारों को और वो पेशेंट को बुलाया गया और यहाँ पर उन्हें जागरूकता दी गई। हम इस वक्त समझेंगे डॉक्टर शिखा से कि थैलेसीमिया डॉक्टर शिप्रा से कि थैलेसीमिया एक गंभीर बीमारी है, इसका उपचार, जागरूकता और इसकी पहचान सही समय पर हो जाए तो ये घबराने वाली बीमारी नहीं हो सकती। इसे आप समझाएं। जी। आज हमारे सदर हॉस्पिटल में ये आयोजन किया गया है प्रोग्राम का, ना सिर्फ थैलेसीमिया बल्कि सिकल सेल डिज़ीज़ का भी जो पेशेंट्स हैं जो हमारे यहाँ पॉजिटिव, हमारे यहाँ नई HPLC मशीन लगी है जिससे कि एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है जो थैलेसीमिया और सिकल सेल डिज़ीज़ के लिए, और हमने पेशेंट्स को जो हमारे यहाँ पॉजिटिव आए हैं उनको सब डाटा निकाला है और सारे पेशेंट्स को हमारे टेक्नीशियन ने कॉल किया है ताकि ये एक निस्वार्थ सेवा हमारी तरफ से है कि उनको काउंसलिंग की जाए और बताया जाए कि उनको कैसे कैसे वो प्रिवेंट कर सकते हैं अपने सिम्टम्स को, और उनको जैसे जो शादी के उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है दोनों। तो अगर आप इसमें जागरूक करते हैं सोसाइटी को तो एक टाइम ऐसा आ सकता है जब आप इसको पूरी तरह से प्रिवेंट करके इरेडिकेट कर सकें। अगर इसमें जैसे कि अगर इसमें है कि अगर आपका एक पार्टनर है अगर वो नॉर्मल है और दूसरा पार्टनर जो है वो सिकल सेल डिज़ीज़ है, अगर आप दोनों सिकल सेल डिज़ीज़ पेशेंट्स या थैलेसीमिया नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चे को डिज़ीज़ होगा, ये सिर्फ कैरियर भी हो सकता है और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। ये बीमारी का शुरुआती लक्षण क्या है, ये होता कैसे? इसमें पेशेंट को जैसे सिकल सेल वाले जो ट्रेट्स हैं या थैलेसीमिया वाले, वो सिर्फ पैलर से या जॉन्डिस से या उनको थकान होएगी या उनके बॉडी में पूरा दर्द होते रहेगा या उनको फटीग होएगा, वो सब वैसे प्रेजेंट करते हैं। जो ट्रेट्स हैं वो लोग तो कई बार उनका डिटेक्ट भी नहीं होता है क्योंकि वो लोग पूरा नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन अगर आपको क्राइसिस है या आपको पूरा डिज़ीज़ आपका मैनिफेस्ट कर गया है तो फिर उनको बहुत ज़्यादा अनीमिया होता है और फिर कभी कभी उनको ट्रांसफ्यूजन्स भी लेना पड़ता है। इस बीमारी के जो गंभीर लक्षण है, जब ये पॉजिटिव आ गया उसके बाद से इनका उपचार कैसे होगा? जैसे कि मतलब इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात सिकल सेल वाले पेशेंट्स को बोला जाता है टू हाइड्रेट देमसेल्फ, मतलब कि वो लोग को बहुत ज़्यादा पानी पीना है। अपने आप को जो एक ड्रग होती है हाइड्रोक्सीरिया जो प्रिस्क्राइब करी जाती है, उससे क्या होता है दैट गिव्स अ बेटर लाइफ टू द पेशेंट, लाइक उनको नॉर्मल लाइफ जीने में बहुत ज़्यादा बेटर लगेगा उससे। एंड देन उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेनर्स एक्सरसाइजेस नहीं करना है, बहुत धूप बहुत ठंड से बचना है, खेलना है, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्ट्रेनर्स फिज़िकल एक्टिविटी जिससे हम कहते हैं जिससे उनको हाइपोक्सिया हो या उनको ऑक्सीजन में थोड़ा कमी हो वो नहीं करना है, बिकॉज इसका मेन कारण ही है सिकल सेल डिजीज़ का ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता। छोटे बच्चों का ग्रोथ रुक जाता है, जैसे एक यहाँ पे मरीज है वो 15 वर्ष का, एक 16 वर्ष का, एक इतना छोटा हाइट में एक बड़ा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही है कि जो हीमोग्लोबिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है इस थैलेसीमिया डिजीज़ में वो नहीं बन पाता है। एंड जैसे इसमें दो टाइप का होता है, बीटा थैलेसीमिया और अल्फ़ा थैलेसीमिया। अगर आपका बीटा चेन नहीं होगा हीमोग्लोबिन में तो वो बीटा थैलेसीमिया, और अगर अल्फ़ा नहीं होगा तो अल्फ़ा थैलेसीमिया। वही क्योंकि HB प्रॉपर नहीं बनता है इसीलिए ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। झारखंड में थैलेसीमिया के कितने प्रतिशत मरीज हैं? अभी हमारे यहाँ मोर देन 60,000 पेशेंट्स का स्क्रीनिंग हुआ है, एंड जो डाटा हमारा निकला है वो सदर में 4 से 5% निकले हैं। जी, तो सभी आसपास ज़िले के ही और ब्लॉक के ही यहाँ पे मरीज हैं? जी, सारे एज है मैक्सिमम जो इसमें कोई मैक्सिमम एज नहीं है, ये तो आपका है कि आपने Diagnose डायग्नोस कब हुआ और कब उन्होंने अपना, इसीलिए जो हमारे प्रोग्राम का अवेयरनेस का यही है कि आप जैसे ही आपका बच्चा बॉर्न होता है, पहले तो शादी से पहले आप अपने पार्टनर को स्क्रीन कराएं, और जैसे ही आपका बच्चा बॉर्न होता है आप HPLC टेस्ट कराएं और उसको स्क्रीन कराएं ताकि आप उसको एक बेटर लाइफ दे सकें। अच्छा, मतलब इसको मतलब बच्चे से पहले जो कपल है उन्हें इस चीज़ की जांच करा लेनी चाहिए ताकि बाद में किसी और का जीवन बर्बाद ना हो। जागरूकता को लेकर सरकार के पास क्या क्या अभियान है? जागरूकता तो सरकार बहुत अच्छे तरीके से शुरू किया है प्रोग्राम। आज सदर का भी ये भी एक निस्वार्थ और
फर्स्ट इनोवेशन ये है कि कि वी आर ट्राइंग टू टेल पीपल, वी आर ट्राइंग टू टीच देम एंड देन अवेयर देम, एंड हमने आज इनको यही समझाया कि आज हमने आपको बताया, अब आप जाके वर्ड ऑफ माउथ से 10 लोगों को और बताएं। तो ये हम लोग को इसके लिए सब लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा, और जो लोग नहीं जानते इसके बारे में वहाँ उनको बताना होगा। खान पान में कितना सुधार होना चाहिए? क्या क्या जो गुणात्मक खान पान है, प्रोटीन युक्त खाना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हाइड्रेट रहना और न्यूट्रिशियस खाना खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बोथ द डिजीज़। बस यही है कि थैलेसीमिया में आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी आयरन ओवरलोड रहता है, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बिना प्रिस्क्राइब किया आपने आयरन खा लिया आपको। और सिकल सेल में भी जो आप दवाइयाँ भी खा रहे हैं, कुछ भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के मत खाइए, क्योंकि मे भी वो आपकी कंडीशन को वर्सन कर दे। सिकल सेल क्या है? सिकल सेल भी एक हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर है जिसमें HbS हो जाता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन के बाद। मैम, जो जिन महिलाओं में को एनीमिया है, खून की कमी है, तो बच्चे प्रेगनेंसी से पूर्व एनीमिया है, तो क्या बच्चे में ये इसकी पूर्वाग्रह पहले से हो जाएगी कि वो थैलेसीमिया से पीड़ित हो सकता है? जैसे बच्चा जो प्रेगनेंसी में ज़रूरी नहीं है कि उनको आयरन का कमी है तो वो थैलेसीमिया या HbS यही हो, वो न्यूट्रिशनल कॉजेज़ से होता है। अनीमिया बहुत टाइप का होता है, वो आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया भी हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक भी हो सकता है। तो आपको पूरा जांच कर लेना है, इसीलिए जांच का HPLC का है कि आप क्या टाइप के अनीमिया से सफ़र कर रहे हैं, आप वो समझ सकें और फिर उसका ट्रीटमेंट करवा सकें। डॉक्टर शिप्रा समझा रही थी थैलेसीमिया के उपचार, थैलेसीमिया के जागरूकता, थैलेसीमिया कितना प्रतिशत झारखंड में है और सदर अस्पताल उसके लिए कितना अभी सक्षम है, और जागरूकता को लेकर यहाँ पर जितने भी रिश्तेदार थे, जिन बच्चों, छोटे बच्चे को थैलेसीमिया हुआ था, उन्हें बुलाया गया था और जागरूकता के लिए यहाँ ट्रीटमेंट भी दिया गया। अगर किसी को भी जो मैम ने लक्षण बताए, ऐसे अगर लक्षण है तो वो जाकर इस चीज़ का इलाज अपने नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।